एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में देशना दे रहे थे। उनके पास लोग अपने जीवन की परेशानियों को लेकर जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति भी रहता था। बुद्ध के उपदेश शिविर में जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या बुद्ध को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा कि इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं। इस पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, परंतु मेरे पास दूसरों को देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ हैं, उनसे लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न मत होने दो। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। बुद्ध का संदेश पाकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस संत उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ रुपए इकट्ठे कर छोटा सा व्यापार किया और एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।